इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है एंड मुझे इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं। काफ़ी यूनिक लगा था एंड इसमें वाइट गोल्ड की भी डिटेलिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये भी, तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट 2-3 वीडियो देखी है ना, उनको पता होगा कि अभी मैं किस कंडीशन में हूँ। लाइक यू नो, मेरे को अभी ऐसे बेड से उठने को भी मन नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं बेड से उठ रही हूँ तो भी मैं फोर्सफुली उठ रही हूँ, ठीक है, इस तरह का है। इसमें कुछ तो दवाइयों का असर है, डॉक्टर ने बोला था होगा, और कुछ तो जो मेरी कंडीशन है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी कंडीशन है, हम उस चीज़ को तो नहीं अपने ऊपर हावी होने दे सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्ती करना होगा, ठीक है। तो और इस चीज़ का जो असर है ना, वो मेरे चैनल पे भी पड़ रहा है। लाइक रीच डाउन हो जाती है जब आप पोस्ट कम करते हो। तो आप लोगों को पता है, जैसा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा एक चैनल और है, तो उसके नाते ना हमें सिर्फ कंटेंट क्रिएट ही नहीं करना पड़ता, बल्कि कंटेंट कंज्यूम भी करना पड़ता है। मतलब कि वीडियोस देखनी भी पड़ती है, लाइक पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड आज मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और मेरे दिमाग में तो अभी कांस्टेंट एक गिल्ट है कि मैं अपने ब्लॉग चैनल पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आई, माय गोल्ड कलेक्शन। मेरे दिमाग में आया, यार ये तो मैं भी बना सकती हूँ, उसको तो बैठ के बनाना है। मुझे लगा कि सही है। I mean, अगर मैं कहीं जा नहीं सकती, कोई अच्छा व्लॉग नहीं शूट कर सकती, तो मैं घर पे इस तरह के तो व्लॉग बना ही सकती हूँ। और इस तरह के कंटेंट से ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 वीडियो तो निकल आएगी। मतलब 2 ही 4 निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिनिमलिज्म फॉलो करने वाली लड़की हूँ। लाइक काफ़ी मिनिमलिस्ट हूँ। मुझे चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप जितना चीज़ों को कंज्यूम करते हो, उतना आप इस प्लेनेट के लिए ठीक इंसान नहीं हो। तो फिर भी यार, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, तो उस तरह की चीज़ों से मैं 2-4 वीडियो तो निकाल लूंगी एंड मे बी मेरा हेल्थ थोड़ा सा तब तक ठीक भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये वाली वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को देखकर ऐसा मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं होंगी चीज़ें, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो उस चीज़ को भी मत सोचना, क्योंकि मे बी मेरे पास ये है तो आपके पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे पास नहीं होंगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेकर प्राउड फील कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, या इस वीडियो में बीच बीच में आपको लग सकता है कि हाई ये कितना बात करती है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मे बी इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करूंगी, लाइक जो भी ज्वेलरी शेयर करूंगी, उसके पीछे की स्टोरी भी शेयर करूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है स्टोरी बताने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते, ओ माय गॉड, 3 मिनट तक मैंने ऐसे ही बकर बकर बोल दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, ट्राइपॉड को फिक्स कर लेती हूँ, ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री हो जाए और मैं इजीली आप लोगों के साथ जो भी दिखाना चाह रही हूँ, जो भी शेयर करना चाह रही हूँ, वो कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है ये छोटे छोटे ईयर टॉप्स। आप देख सकते हैं इसमें पर्पल डिटेलिंग भी है एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत डेलिकेट है। एंड मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी आपको इसी तरह की डेलिकेट, मिनिमल, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी देखने को मिलेगी। कोई भी मेरे पास हैवी ज्वेलरी नहीं है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इस तरह के डिजाइन अब नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है मुझे बैक कैमरे से भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो साइड में ना बैक कैमरे से भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। इसके जो पीछे के स्टॉपर हैं वो भी गोल्ड के हैं और मैंने इस टॉप्स को लिया था जब मेरी पहली सैलरी मिली थी। जब मतलब लाइक मैं बताऊं मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैंने जॉब तो बहुत सारी की थी, लेकिन मैंने उस जॉब को एज अ जॉब कंसीडर नहीं किया था। लाइक कभी कॉलेज की फीस भरने के लिए, तो कभी कुछ पार्ट टाइम जॉब, उसको नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने एक प्रॉपर अपने प्रोफेशन में जॉब स्टार्ट की थी, तो उसकी जो पहली सैलरी मिली थी उससे मैंने ये एयर टॉप्स लिए थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, अभी भी पसंद है। बट शायद ही मैंने इनको कभी पहना होगा, क्योंकि मैंने बताया मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड इसको ना ऐसे रेगुलर में भी आप पहन सकते हैं एंड थोड़ा सा ये प्रोफेशनल भी लगते हैं। लाइक ऑफिस वगैरह अगर आप जा रहे हैं तब भी पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
इसका मुझे प्राइस या वेट कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से इसका अभी तो ट्रिपल प्राइस हो ही गया होगा। तो इसने मुझे काफ़ी रिटर्न दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जाके है ये छल्ला, एंड ये बिल्कुल इस तरह से है, इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है, एंड मुझे इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं। और मम्मी बोल रही थी ये क्या बनवा रही हो। ये वैसे ज़्यादा पहनने में सक्सेस भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इतना स्पेस लेता है और फिर अंदर ना तो हवा जाती है या पानी रुक जाता है, तो स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, तो ये ज़्यादा देर तक मैं पहन नहीं पाती हूँ। बट एनीवे मुझे ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये कब मैंने लिया था ये मुझे नहीं याद है, ये भी मैंने किसी ओकेज़न पे ही लिया था, कुछ बोनस मिला था ऑफिस का, तभी लिया था मैंने, ठीक है। ज़्यादातर जो मैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते, ज़्यादातर जो मैं अपने पैसे लगाती थी वो लैपटॉप में या इन सब चीज़ों में लगाती थी, तो गोल्ड वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बट जब कुछ ऐसा स्पेशल होता था तो मैं सोचती थी कि ये चीज़ जो लाइफ लॉन्ग रहेगी वो गोल्ड होगा, तो इस वजह से शायद पहला बोनस मिला था, ऐसा कुछ था। तो ये वाली मैंने रिंग बनाई थी, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ये 8 ग्राम्स की, 7-8 ग्राम्स की तो होगी ही होगी, एंड इसका भी अभी प्राइस जो है वो ट्रिपल हो गया होगा। तो एक ये थी। उसके बाद है ये एमराल्ड, एंड ये मैंने बनवाया था, ये वाला एमराल्ड नहीं था, मैंने जो बनवाया था आई थिंक स्टोन यही था, मैंने 2012 या 13 में बनवाया था। उस टाइम मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मतलब मैं तो अभी भी नहीं मानती और मैं कभी भी नहीं मानती थी, बट मेरी मम्मी का था कि नहीं एक बार दिखा लो, और ये तो मैंने फिर उस टाइम दो बनवाए थे, एक एमराल्ड बनवाया था और एक गोमेद बनवाया था, तो जितना मंगल भारी रहता है। बट हुआ ये, मैं पहनी थी और मैंने दूसरों के कहने पे ही वो पहना था, और एक दिन ऐसे मन हुआ यार कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है, छोड़ो। और जिनको मैं मानती हूँ, जिनको मैं गुरुजी कहती हूँ और जिनकी सारी चीज़ें मानती हूँ, तो उनका यही कहना है कि कुछ पत्थर जो है वो आपके नसीब नहीं बदल सकते, आपको कर्म करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा, और तभी आप अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। प्लीज़ कुछ स्टोन को डिसाइड मत करने दो आपका लाइफ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने हटा दिया। जब मैंने हटाया तो मुझे लगा कि उसका गोल्ड कहाँ पे यूज़ करूँ, तो मुझे ये पहनना था एमराल्ड, नॉट फॉर मतलब किसी रीज़न से, बट मुझे एमराल्ड बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ ये डार्क ग्रीन होता है एंड इस शेप में। तो जो भी गोल्ड था मैंने सारा लगा के मैंने कहा इसी में कर दो, अगर मुझे कभी पहनने का मन करेगा तो मैं पहन लूँगी, अदरवाइज मुझे ऐसे नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए या कुछ भी, जस्ट फॉर मुझे पसंद है। कोई भी आप बाहर जाते हो, कोई ज्वेलरी आपको पसंद आती है उस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2012 या 13 में, लेकिन ये भी बहुत हैवी है, बहुत हैवी है ये इसने भी मुझे आई थिंक ट्रिपल प्राइस तो कर ही दिया है। मतलब मेरी जितनी भी यार गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये चेन है ये, और ये चेन भी मैंने किसी ना किसी रीज़न से ही बनवाई थी, जिसमें इस तरह का ओम का लॉकेट है। और ये लॉकेट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक लग रहा होगा आपको, बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का लॉकेट बनवाना था, बट मुझे जो रेगुलर ओम होते हैं या कुछ, तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो फिर जिस शॉप से मैं लेती हूँ गोल्ड, उनको मैंने बोला मुझे कुछ यूनिक ओम दिखाइए, तो बोले अभी तो मेरे पास नहीं है, बट डेफिनेटली मैं मंगवा सकता हूँ कुछ यूनिक ओम। तो मुझे ये काफ़ी यूनिक लगा था, एंड इसमें वाइट गोल्ड की भी डिटेलिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर है, एंड इसका जो वेट होगा लॉकेट एंड चेन का मिला के, वो आई थिंक 1 तोले का है ये। तो ये था, और ये भी मैंने काफ़ी पहले बनवाया था, तो इसका भी अभी डबल या ट्रिपल प्राइस हो ही गया होगा। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई है मैंने खुद से बनवाई है, मेरा खुद की कमाई है, मुझे किसी से गिफ्ट या कुछ नहीं मिला है। तो मुझे इस चीज़ का प्राउड भी होता है कि जो मेरे पास है वो मेरी अर्निंग है, मेरी मेहनत है, किसी का वो नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। एक चीज़ है जो किसी का गिफ्ट है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये है चेन, एंड उसके बाद है ये इयररिंग्स।
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको लग रहे होंगे। एंड रिमेंबर, इस इयररिंग्स को मैंने एक बार पहले भी दिखाया था जब मैंने चैनल अपना दूसरा वाला स्टार्ट किया था। आई थिंक आज के 4 साल पहले जब मैंने वो वाला चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने ये इयररिंग्स दिखाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ इस इयररिंग की स्टोरी। ये इयररिंग्स जो है मेरी भाभी की है ये। एंड जब वो ये पहनती थी ना, लाइक 1-2 बार उन्होंने पहना था तो मुझे बहुत पसंद आता था। मैं बोलती थी बहुत डिफरेंट है, बहुत लाइक कैसे ये मिल गया आपको इतना डिफरेंट। तो बार बार मतलब 1-2 बार मैंने बोला होगा, और वो ज़्यादा उन्होंने पहना भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने, मेरा बर्थडे था और उस बर्थडे पे ये मुझे गिफ्ट करा था काफ़ी टाइम पहले, मतलब काफ़ी 4-5 साल हो गए होंगे तब की बात है। मुझे बर्थडे पे फिर उन्होंने बोला आपको ये पसंद भी, आपको जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो ये मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास एक गिफ्टेड है, बहुत ही लाइट वेट है इसका, बहुत देख रहे होंगे, देखने में भी लग रही होगी बहुत लाइट। तो ये है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हंसी आएगा आप लोगों को कि ये क्या है। ये एक चेन है जो मैंने बनवाई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास ये चेन थी, ऐसी चेन थी सपना के पास, एंड सपना ने ली थी कल्याण से या तनिष्क से, मुझे याद नहीं है। तो ये चेन है। ये चेन जब मैं किसी को दिखाती हूँ ना तो मेरे को एक ही रिस्पॉन्स आता है कि ये इसको देख, ये इसको छूं कैसे, डर लग रहा है टूट ना जाए। बिल्कुल धागे जितनी पतली ये चेन है, मतलब बिल्कुल धागे जितनी ही, बट एग्जैक्ट डिजाइन नहीं बन पाया। मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मुझे तनिष्क से ही लेना चाहिए था। मेरे जिस जूलर के शॉप से लेती हूँ उसने बोला मैं बना दूंगा। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये बहुत मुड़ता है, मतलब फंसता बहुत है। और जो सपना की चेन है ना वो फंसती नहीं है, तो बस यही एक कमी है। एंड ये वाला जो पेंडेंट है ये भी मैंने आई थिंक 2 साल पहले बनवाया था। उस चैनल पे मैंने व्लॉग शेयर किया था, मेरे बर्थडे पे मैं खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो ये पेंडेंट मैंने खुद को गिफ्ट किया था। तो ये चेन हो गई, ठीक है। एक मेरे पास रिंग भी है जो कि अगेन मैं डायमंड रिंग ही लेने गई थी, बट उनके पास जिस तरह की डायमंड रिंग थी मुझे चाहिए थी उस तरह की उनके पास नहीं थी। तो और मुझे गांव जाना था और मुझे मतलब कुछ पहनना था, तो मैंने ये जल्दी जल्दी में बनवा लिया। ये प्लेन छल्ला है। एंड मेरा ऐसे मन कर रहा है जब मैं डायमंड रिंग लूंगी तो इसको जो गोल्ड वाला चीज़ चाहिए होगा उसको इसी में डाल के मैं सिर्फ डायमंड का प्राइस दे दूंगी, तो मेरा काम हो जाएगा। और मैंने जितनी भी ज्वेलरी ले रखी है सारी हॉलमार्क की है। मैं आपको भी बोलूँगी, आई थिंक अब हॉलमार्क ही आता है। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ जब भी ज्वेलरी लो, जब भी इस तरह की चीज़ें लो, तो हॉलमार्क पे ही जाओ। कोई कितना भी आपको बोले कि नहीं हॉलमार्क में मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगते हैं या हम ऐसे बना देते हैं, प्लीज़ मत जाओ, हॉलमार्क की ही लो। क्योंकि अगर इस ज्वेलरी का जितना भी वेट है जो भी है, मुझे चाहे जब मैं रिटर्न करूँगी मेरे को उतना ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें बोल दे कि गोल्ड अच्छा नहीं है, ये है, ठीक है। एक चीज़ मेरे पास और है जो कि है ये पायल, और ये पायल देख के फिर से आप लोग हंसने वाले हो। ये पायल है, ठीक है। तो आप लोग को तो पता है कि जैसे कि मेरे पास एक ही पैर है तो मैंने उन भैया से बोला भैया मुझे एक पायल मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला एक क्या करोगे, मैंने कहा एंकलेट जैसा पहनेंगे। तो बोलेंगे फिर मेरा एक खराब हो जाएगा, मतलब ये पेयर है, अब एंकलेट मैं मंगवा दूंगा, बट मेरे को यही डिजाइन चाहिए था। और मैंने और मीना दीदी ने एक साथ लिया था, आई थिंक, हाँ शायद मैंने और मीना दीदी ने लिया था। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप दे दो, वैसे भी ये पतली है, तो मैंने सोचा इसको इस तरह से करके पहनूंगी तो ये अच्छी भी लगी। और सच में ये एक पैर में काफी अच्छी भी लगती है, बट कभी मैंने पहना ही नहीं। मैंने जितनी भी ज्वेलरी दिखाई है मैंने इनमें से कभी कुछ पहना ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और मेरे पास क्या है, ये एक कॉइन है, ये लक्ष्मी और गणेश जी की गोल्ड का, और ये मेरे मॉम के ऑफिस से मिला था दिवाली पूजा पे। उनको मतलब हर दिवाली पूजा पे पहले सिल्वर कॉइन मिलती थी, उसके बाद गोल्ड की कॉइन मिलने लगी। तो मम्मी ने अपनी तरफ से मुझे आई थिंक बर्थडे पे या किसी पे दिया था, तो ये मैं एक निशानी समझ लो, एक मेमोरी समझ लो, मम्मी की तरफ से इसको मैं रखती हूँ, ठीक है। एक चीज़ मेरे पास और है जो कि है ये अगेन गणेश एंड लक्ष्मी की मूर्ति, और ये भी बहुत पुरानी है। एंड इसको भी मैंने ऐसे ही कुछ भी रहा होगा, मुझे इतना याद नहीं है चीज़ें, तो मैंने लिया था।
ये बहुत ही अच्छी वो है। और मेरे पास कुछ नोज पिन्स होंगी, वो तो क्या ही दिखाना, बट मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, कहीं पे पड़ी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मेन चीज़ तो रह ही गया, वो है ये गोल्ड का बैंगल बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, सिंगल है, पूरा नहीं है। और ये भी मैंने अपनी ही सेविंग से बनवाया था ये, और मुझे ऐसा ही चाहिए था जो कि बहुत बड़ा ना हो और बहुत वैसा ना हो। और मतलब मुझे वॉच के साथ ऐसे पहनना था, या काफ़ी मुझे डेलिकेट सा चाहिए था। वैसे तो एक बार मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा वो जो चिपटा वाला नहीं होता, फ्लैट वाला, वो बनाना, बट उन्होंने यही बना दिया। मैंने कहा बार बार छेड़खानी नहीं करवाते हैं, ठीक है, गोल्ड है। और फिर उन्होंने बोला हम दोबारा करेंगे तो ये मेकिंग चार्जेस, वो मेकिंग चार्जेस, और ये पूरे के पूरे 1 तोले का उस टाइम मैंने बनवाया था। तो ये है, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रही थी नोज रिंग की। नोज रिंग जो थी ना, वो मेरे को मैंने जो कुछ नोज रिंग रखी है वो मेरे को गिफ्ट में मिली थी। एक तो मैंने, ये पता नहीं दिखेगी भी कि नहीं, मेरे को ब्लैक स्टोन चाहिए था, बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल डॉट जैसा, ठीक है, ये मैंने खुद से बनवाया था। और एक यहीं पे कहीं पड़ी होगी यार, मैं टाइम, आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं ऐसे वो करूँगी, ठीक है। हाँ, ये गोल्ड की है, गोल सी जैसे नहीं होती वैसी। ये मेरे को ना ये मेरे को चाची ने गिफ्ट किया था। एक मेरी चाची हैं, शायद आपने, जब मैंने इस चैनल पे वंदना भाभी के यहाँ जब मैं गई थी व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने पूछा भी था। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा था, इस वजह से मैं पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने गिफ्ट करा था तो मैंने इसको रखा है। तो मेरे पास जो भी ज्वेलरी है ना, वो या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, या इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ इनसे, तो इस वजह से है। और अब मैंने सोच रखा है कि मैं कुछ भी ऐसे चीज़ों में नहीं वो करूँगी, जो चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मेरे को अभी जो भी चीज़ें करनी है वो मेरे हेल्थ के लिए करनी है, मेरे मेंटल पीस के लिए करनी है, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए करनी है, एंड इस पे करनी है जिस पे मैं डिपेंडेंट हो सकूं, मतलब खुद की लाइफ को खुद से डील करने में, खुद मतलब गाइड करने में, जिससे मुझे हेल्प मिले। मैं अब उन्हीं सब चीज़ों में अपना पैसा लगाऊंगी, लाइक मेरा यूट्यूब स्टूडियो हो गया, मेरा बिजनेस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो मुझे मेरे बेटर फ्यूचर के लिए मुझे वो करेंगी, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों से आपकी अटैचमेंट बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें इमोशनली आप कनेक्टेड रहते हो, आपको लगता है कि इनको रखना है, मतलब इन पे सेफ तरीके से रखना है। तो मेरे को ना एक निडर लाइफ चाहिए। मेरे को ऐसा, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे फील करना है कि मेरे पास खोने को कुछ भी ना हो। मेरे को ऐसी लाइफ जीनी है कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, लो जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। इसलिए मुझे सिर्फ अपने हेल्थ पे फोकस करना है, एंड अपने मेंटल हेल्थ पे, एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पे, जहाँ पे मैं खुद के लिए जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकूँ। तो बस यही बोलना था, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर हो गया, मुझे लग रहा है ये वीडियो भी 20 मिनट की हो जाएगी। यार मेरी वीडियो आजकल लंबी हो ही जाती है। तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को ये ज्वेलरी कैसी लगी। बट अभी एक मुझे बनवाना है, वो है डायमंड रिंग, जो कि मैंने बोला था। उसके बाद मैं नहीं बनवाऊंगी। वो भी मैं बोल रही हूँ, शायद मैं पहनूँ ही ना कभी, बट वो मुझे इसलिए बनवाना है क्योंकि मेरे को खुद को दिखाना है कि यार आप खुद को भी डायमंड दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई आके आपकी लाइफ में डायमंड दे, या आपको कोई अदर पर्सन स्पेशल फील करवाए डायमंड दे के। तो ऐसा नहीं है, मतलब लाइक वो चीज़ करनी है, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद आई, ठीक है। बाय, टेक केयर।